सिदरतुल मुंतहा का वाक़या मेराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की बेरियों पर क़यास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि वो किस तरह की बेरी होगी। और मुंतहा के मानी है इंतहा या आखिरी हद, यानी ये वो मकाम है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलिम का इल्म ख़त्म हो जाता है और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी इस मकाम से आगे नहीं जा सका। रवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान और इसका फैलाव सातवें आसमान में है। मेराज की रात में जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और अल्लाह पाक के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में दाखिल होने लगे तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक अजीम दरख्त मौजूद था जिसके फल मकामे हिजर के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिजर दरअसल कौम आद की मुमलकत का दारुल सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पक्की हुई मिट्टी के मसनूआत बहुत मशहूर थे। 17वीं सदी में शाम, लबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती हुई आबो हवा और क्लाइमेट चेंज की वजह से सन 1937 में उस दरख्त की नस्ल ही खत्म हो गई। मुर्रिखीन और माहिर नबातात ने उस दरख्त की ऊंचाई 150 फुट और गुलाई 40 फुट लिखी है। उस दरख्त में होने वाला फल बिल्कुल हिजर के मटकों के मुशाबे था। उस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत ज़दा होकर रह जाता है, जो अपने दौर का एक अजीम और खूबसूरत दरख्त था। बाइबल में भी उस दरख्त का तज़किरा रेज़ के नाम से किया जाता है। हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा और ईसा के इरशादात में भी बड़े अदब के साथ उस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें उसकी अजमत को बयान किया गया है। ज़बूर में उस दरख्त को ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदा का दरख्त कहा गया है। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और मोहल्लात उसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे, जिसकी नस्ल 1937 में ख़त्म हो गई। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती थी कि उससे बनी इबादत गाहें नहायत ही मुअत्तर और साफ़ सुथरी रहती थीं और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर न पड़ता। शाम, लबनान और यूनान के अलावा सिदरा का यह दरख्त हिंदुस्तान की हिमालय सिलसिलों में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। उस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को उज़र कहा जाता है, जिसे शजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों नस्ल के दरख्त दरअसल एक ही खानदान से तल्लक रखते थे और इसी खानदान में बेरी का दरख्त शामिल है। इसलिए इस्लाम से कबल अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा कदीम दौर का एक अहम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो सातवें आसमान पे मौजूद है वो इन दुनियावी बेरियों के दरख्त जैसा बिल्कुल भी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फरिश्तों के ज़रिए वसूल किया जाता है और इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं और फिर उन्हें नीचे से वसूल किया जाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मुअविया है, जो जन्नत का आला तरीन मकाम है और जहाँ क़यामत से पहले शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफ़र के बराबर है, जबकि बेहतरीन सवार इसकी शाखों के साए में करीब 100 सालों तक सफ़र कर सकता है। सिदरतुल मुंतहा के मुतल्लिक़ रवायतों में आता है कि उसके हर पत्ते पर फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह पाक की तस्बीह में मशगूल है और उसकी शाखों और पत्तों पर सब्ज़ रंग के परिंदों का झुंड बैठा है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो सब्ज़ रंग के परिंदे दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की रूहें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा उस दरख्त की जड़ से 2 ज़हरी नहरें निकलती हैं और उसी तरह उसके तनों से 2 बातनी नहरें भी निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राईल अमीन से दरियाफ्त किया कि ऐ जिब्राईल अमीन, ये बातनी और ज़हरी नहरें क्या हैं? तो इस पर जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़हरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात हैं। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ़ज़ नीलस से निकला है, जिसके मानी वादी के हैं। इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। दरियाए नील मिस्र की सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़राअत के लिए अहम मकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबियों ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा।
اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب سے میٹیورز کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے، وہ پانی کو زمین پر لانے کا ذریعہ بنے۔ کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو آسمان زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ ملا رہا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل اور فرات انہی راستوں سے دنیا میں آ کر بہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کا محل وقوع اور اہمیت۔ سدرہ بامانی بیری کا درخت جس پر بیر کا پھل لگتا ہے، اور منتہا یعنی انتہائی سرحد پر واقع بیری کا درخت جو 7ویں آسمان پر واقع ہے، جہاں عالم سفلی کے معلومات ختم ہو جاتے ہیں اور عالم علوی کے اضافات بھی وہیں سے نیچے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی مقام پر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور بامانی عرش الہی کی داہنی جانب بیری کا درخت جو ملائکہ کی پہنچ کی آخری حد ہے، نیز وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیضات الہیہ اور باری انعامات سے نوازا گیا تھا۔